हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुग्ध के मीठापन का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है लैक्टोज, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी रेनिन या फिर ऑप्शन डी कैरोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोज। दोस्तों, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि दूध के मीठेपन का क्या कारण है, तो लैक्टोज। अगर आपसे पूछा जाता है दूध के सफ़ेद रंग का क्या कारण है, तो कैसीन। और अगर आपसे पूछा जाता है दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव आंसू में पाए जाने वाला वह एंजाइम कौन सा है जो जीवाणुओं को मारता है? ऑप्शन आपके सामने है लार, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी एमाइलेज या फिर ऑप्शन डी लाइसोजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोजाइम। दोस्तों, जब भी कोई कीड़ा आपकी आंखों में चला जाता है तो वो कीड़ा मर जाता है। वो किसके कारण मरता है? तो लाइसोजाइम के कारण मरता है। अगर आपसे पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप आंसर करेंगे टाइलिन। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। दोस्तों, हमारे थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसमें आयोडीन पाया जाता है। अगर इस अंग में, अगर इस ग्रंथि में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें घेंगा की प्रॉब्लम हो जाती है, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है गाजर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी मूली या फिर ऑप्शन डी सलजम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलू। दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो गाजर है, मूली है और जो सलजम है, ये तीनों जड़ है, लेकिन जो आलू है ये तना है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा जड़ है, तो आप जड़ को कैसे पहचानेंगे? तो आप याद रखिएगा कि जब भी आलू हो, गाजर हो, शलजम हो, सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, सब में कोना मिलेगा। जैसे अगर गाजर देखेंगे तो गाजर कुछ इस टाइप का होता है जिसमें कोना होता है। अगर आप मूली को देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से होता है जिसमें भी कोना होता है। और अगर शलजम की बात की जाए तो शलजम में भी आप कोना देखेंगे, वो भी इस टाइप से होता है जिसमें कोना पाया जाता है। तो अगर हम आलू की बात करें तो आलू में देखिएगा कि आलू में कोई भी कोना नहीं पाया जाता, यानी कि ये जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको बताना है कि भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है वाराणसी, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी करनाल या फिर ऑप्शन डी लुधियाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झांसी। दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए एक्स सीटू संरक्षण की पद्धति है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर ऑप्शन डी वानस्पतिक उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वानस्पतिक उद्यान। दोस्तों, 2 प्रकार के संरक्षण होते हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि इन सीटू संरक्षण, और एक होता है एक्स सीटू संरक्षण। तो याद रखिएगा कि जो एक्स सीटू संरक्षण है उसके अंतर्गत वानस्पतिक उद्यान हो जाएगा, लेकिन जो इन सीटू संरक्षण है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य आए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बड़ा एवं स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है पर्वत, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी नदी या फिर ऑप्शन डी समुद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के 3/4 भाग में सिर्फ और सिर्फ जल पाया जाता है और इसी में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शुद्ध कोयला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर ऑप्शन डी पीट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट।
दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अशुद्ध कोयला कौन सा होता है, तो पीट कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, आपको बताना है किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी से। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोमलेशिया रोग क्या होता है, इसमें हमारे हड्डियां कमजोर होने लगती है, तो क्या होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत कला भवन कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी अयोध्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। दोस्तों भारत कला भवन वाराणसी में है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी। यानी कि आपको बताना है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर ऑप्शन डी वी गिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों याद रखिएगा कि दो राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, एक जाकिर हुसैन और दूसरे है फखरुद्दीन अली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के समक्ष प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी एन राव। अगला क्वेश्चन, रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी बैरोमीटर, या फिर ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों रुधिर दाब यानी कि रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, और वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना अनाज किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी धान, या फिर ऑप्शन डी बाजरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौ। दोस्तों याद रखिएगा कि जौ के सबसे प्राचीन साक्ष्य पृथ्वी पर मिले हैं, इसीलिए जौ को सबसे पुराना अनाज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोलकाता, या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि केरल में सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। और रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर 10 रोंटिजन से अधिक रोंटिजन का रेडियो एक्टिव तत्व उत्सर्जित होता है तो उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, या फिर ऑप्शन डी 40। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। दोस्तों मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें 10 का निर्माण हमारी बॉडी खुद कर लेता है और 10 को बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र धातु किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पारा, या फिर ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण मित्र धातु किसे कहा जाता है, तो एल्यूमिनियम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण मित्र पक्षी किसे कहा जाता है, तो गिद्ध को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण मित्र मशीन किसे कहा जाता है, तो ईवीएम मशीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग का क्या कारण है। यानी कि जो दिवाली में आतिशबाजी की जाती है उसमें जो हरा रंग होता है वो उसका क्या कारण है। ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी वेरियम, या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेरियम। दोस्तों आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है उसका कारण वेरियम है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, डेसिबल, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी कैलोरी, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉप्सन।
दोस्तों ओजोन परत को डॉप्सन में मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि को किससे मापा जाता है तो डेसिबल में मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ज्योति दूरी है उसको किससे मापा जाता है तो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा तथा फ्यूना सूचित करता है, यानी कि आपको बताना है कि जो फ्लोरा है और जो फ्यूना है ये किसको सूचित करता है। ऑप्शन आपके सामने है पेड़ पौधों और जंतुओं को, ऑप्शन बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, ऑप्शन सी जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर ऑप्शन डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। दोस्तों याद रखिएगा कि फ्लोरा के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं और फ्यूना के अंतर्गत जंतु आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, यानी कि आपको बताना है कि श्वेत फुफ्फुस रोग कहाँ के कर्मचारियों में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन सी कपास उद्योग के कर्मचारियों में, या फिर ऑप्शन डी पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। दोस्तों याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योग में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, वह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है दालचीनी, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी नीम, या फिर ऑप्शन डी ताड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दालचीनी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो दालचीनी है, दालचीनी का प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं और ये जो है छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1973, या फिर ऑप्शन डी 1993। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।